हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? इस सर्दी में, इस ठंडी में पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते रहते हैं, मैम हाथ, बस बिल्कुल मैम हाथों से लिखा नहीं जा रहा, मैम बहुत ठंड है, क्या करें, पढ़ने का मन नहीं करता। और तुम बोलोगे कि मैम आज हमारे साथ कुछ टिप्स लेकर आई हैं जिससे कि हम लोग थोड़ा प्रोडक्टिव रह सकते हैं विंटर्स में भी। नाउ यू विल से मैम खुद तो बॉम्बे में रहती है, हाँ, खुद तो मैम ने ये हाफ स्लीव्स का टी शर्ट पहना हुआ है, हमें क्या बताएंगी? बच्चों, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। यस, मैं बॉम्बे में रहती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, सो आई नो उस सिचुएशन में कैसा लगता है और इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। ठीक है, इस इन विंटर्स में, ये जो ठंडी है इसमें कैसे खुद को प्रोडक्टिव रखते हैं। और तुम ना अभी 2-3 दिन में देखोगे कि मैं आई एम गोइंग टू गो टू माई होम टाउन। मैं भी तुम्हें बिल्कुल एकदम कवर्ड, बिल्कुल पैक्ड दिखने वाली हूँ बच्चों 2-3 दिन में। सो डोंट वरी, मैं आपको जो ये टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प होगी कि आप विंटर्स में भी कैसे थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। देखो बच्चों, एक बहुत अच्छी बात भी है इसमें और एक थोड़ा सा नेगेटिव भी है, क्योंकि विंटर्स में हम लोग थोड़े सब आलसी से हो जाते हैं, राइट? अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मुझे तो पता है, बहुत अच्छे से पता है कि विंटर्स में क्या रहता है। ठीक है, वो सुबह सुबह जो उठा नहीं जाता है, रजाई के अंदर बस लेटे रहो। ठीक है, मम्मी डैडी आवाज़ लगाते रहते हैं, बट यू जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट रजाई। आई नो द सिचुएशन बच्चों। लेकिन देखो, अच्छी बात ये है कि इस टाइम पे जितने भी आपके नीट एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, हाइबरनेशन में जाएंगे बच्चों। एंड नाउ इज द टाइम जब हम इस टाइम को थोड़ा यूज करेंगे। ये जो 2 महीने हैं ना बच्चों, दीज 2 मंथ्स आर गोइंग टू मेक यू और ब्रेक यू। बहुत सारे बच्चे हाइबरनेशन में चले जाएंगे और बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। बट बच्चों, जो इस टाइम पे उठ के, ठीक है, इस विंटर्स को भी बीट करेगा, वही नीट में आगे जाने वाला है। तो बस मेरी इतनी सी बात है कि इस टाइम को हम अच्छे से यूज़ करेंगे। जो हाइबरनेशन में जा रहे हैं बच्चों, मेरे जो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं गार्गियंस, वो हाइबरनेशन में नहीं जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इस विंटर्स को बीट करने के लिए और कैसे हम लोग आगे इस टाइम को यूज कर सकते हैं आगे जाने के लिए। सो पहला टिप बच्चों, अब तुम बोलोगे मैम ये तो बड़ा मुश्किल है, एंड आई नो कि 90% यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू वेक अप अर्ली एंड जैसे ही बच्चों आप उठते हो ना, फ्रेश हुए, ठीक है, हैव सम वार्म वाटर एंड बच्चों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके क्या फायदा है? एक्सरसाइज करके एक तो ये होगा कि यू विल फील दैट इतनी ठंडी है, ठंडी में थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा सा गर्मी आएगी। ठीक है, यू विल ऑल्सो स्टार्ट स्वेटिंग अगर तुम थोड़ा सा 15-20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा करते हो तो। ठीक है, पर मैं पहले बोलूँगी तो कि तुम 10 मिनट 15 मिनट तो करो, 15-20 मिनट से बाद उससे ज़्यादा तो बात की बात है, पहले इतना तो करो। एंड आई एम श्योर ये तुम नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग ये नहीं कर रहे होंगे। ऑल्सो दिस ऑल्सो प्रिपेयर्स योर ब्रेन, ये आपके ब्रेन को भी तैयार कर देता है पूरे दिन के लिए कि अच्छा, वो भी एकदम रीजुविनेट हो जाता है बच्चों, फ्रेश हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डूइंग एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट डूइंग दिस। वेक अप एंड एक्सरसाइज। तो जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे हाइबरनेशन में जाने वाले हैं और हमें ये टाइम यूज करना है। जो इस टाइम पे बच्चों उठ गया, ठीक है, वो तो सफल है, वो तो सफल है। दूसरी चीज बच्चों, एक्सरसाइज कर लिया, देन आपने अपना जो डेली का सुबह का काम रहता है, यू टेक ए बाथ, ठीक है, ब्रेकफास्ट करा, यू हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट, राइट। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से तैयार होके बैठ जाओ। जो तुम्हारे बढ़िया स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, वो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। बट बच्चों, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होना। मेरा जो अगला पॉइंट है ना, आई नो तुम वो वाला काम बहुत कम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो द सेकेंड थिंग इज दैट थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल कपड़ों में बैठ जाओ, सॉक्स पहन लो, ठीक है, जैकेट वैकेट पहनो, जरूरत पड़े तो बच्चों टोपी भी लगा लो, क्योंकि अभी तुम ना 2-3 दिन में मुझे भी टोपी में देखने वाले हो, ठीक है। यस, सो दूसरी चीज कि फटाफट से अपना तैयारी कर लो, रेडी हो जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर तुम 5 बजे उठे हो, 6 बजे उठे हो, तो आई वुड से कि अगले 1-1.5 घंटे में तुम बैठ जाने चाहिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बच्चों, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डूइंग दिस। ठीक है, आप लोग में से ज़्यादातर लोग, मुझे पता है, जब मैं क्लास ले रही होती हूँ, जैसे स्पेशल क्लास हो रहा है या प्लस का क्लास हो रहा है या यूट्यूब का भी क्लास हो रहा है, बहुत सारे बच्चे, मैम इतनी ठंडी, हम तो रजाई में है। भाई रजाई में बैठ के किससे पढ़ाई हुई है? मैंने तुम्हें बोला था कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अगर हो गए तो पढ़ाई मुश्किल है, फिर तो नींद ही आएगी बच्चों। ठीक है, विंटर्स में, विंटर क्या सिनोनिमस है ना नींद के लिए, सो जाओ बस।
सारा मतलब पर्दे वर्दे लगाओ और सो जाओ, रजाई लो और सो जाओ। नो, डोंट डू दैट यार। टेबल पे प्रॉपरली बैठोगे तो थोड़े से अलर्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे, राइट। अगर तुम रजाई में घुस के बैठ के पढ़ने लगे ना, वही है ना, अपने आपको आपको समझाना है कि नहीं मुझे ये नहीं करना। बच्चों वो बात याद रखो कि बहुत सारे बच्चे यही कर रहे हैं इस टाइम पे, हाइबरनेशन में जा रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। सो प्लीज प्लीज, दिस इज समथिंग दैट आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डूइंग। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डूइंग दिस। यूज अ टेबल एंड चेयर बच्चों, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। इससे हेल्प होगी तुम्हारी। जब आप टेबल चेयर प्रॉपर बैठेंगे, आपका पोस्चर भी प्रॉपर रहेगा तो आप अलर्ट रहेंगे, राइट। सो यू हैव टू डू दिस। फोर्थ थिंग बच्चों, ये भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, मुझे पक्का पक्का पता है ये भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, इज दैट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड वो तो सब छोड़ दो, बाकी सबसे अच्छा बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, वो तो है, बट ब्रेन के लिए भी अच्छा है। आपके जो ब्रेन के सेल्स है वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं जब आप हाइड्रेटेड होते हो, ठीक है। टॉक्सिन्स वगैरह आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। आपकी जो ब्रेन है उसको न्यूट्रिएंट पहुंचता है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कुछ दिमाग वाला काम कर रहे हो, पढ़ाई में इतना मतलब इतना दिमाग लग रहा है तुम्हारा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। नाउ यू विल से मैम इतनी ठंडी होती है, ठंडी में कौन पानी पिए? यू हैव टू यार, यू हैव टू। नीट किसको क्रैक करना है, मुझे या तुम्हें? मतलब मैं तो खैर बहुत पानी पीती हूँ, मैं तुम्हें सच में बताऊँ, मैं तो बहुत पानी पीती हूँ। आई एम लाइक आई ड्रिंक वाटर वंस इन एवरी आवर। मेरे ख्याल से तो मैं 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पानी पी लेती हूँ, 1 गिलास पानी पक्का पक्का बच्चों, मेरा तो मतलब ऐसा है। तो आपको अपने ब्रेन को अगर प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए, पानी पीते रहना है। अगर तुम्हें लगता है कि इतनी ठंड में ठंडा पानी कौन पिए, तो उसको थोड़ा सा आप वार्म कर लो, गुनगुना पानी पी लो बच्चों, गुनगुना पानी पी लो। बट दिस इज समथिंग जो करना है, ये भी तुम लोग नहीं कर रहे हो। टेबल वाला जो बोला मुझे पता है नहीं कर रहे हो। पानी कम पी रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर लोग यही करते हैं कि इतनी ठंडी है कौन पानी पिए, है ना, इतनी ठंडी है कौन पानी पिए। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू रियली फ्रेशन यू अप। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं अपना बता रही हूँ तुम्हें, आई डोंट ड्रिंक कॉफी, आई डोंट ड्रिंक टी, बट बच्चों मुझे क्या बोलते हैं, घर पे खुद से जो होता है ना जिंजर टी, वो मतलब बच्चों उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा अदरक लिया, ठीक है, अदरक को आप थोड़ा सा ग्रेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, जितना अदरक चाहिए आपको, एंड देन यू बॉयल वाटर अदरक के साथ, उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट छोड़ दो। फिर उसमें जब वो थोड़ा सा कूल हो जाए, उसमें थोड़ा सा बच्चों यू ऐड सम हनी, या फिर आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। जैगरी इज वेरी गुड फॉर विंटर्स, इट कीप्स यू वार्म। ओके, थोड़ा सा अगर नींबू भी डाल लो तो और भी अच्छा लगता है, एंड एकदम से इट फ्रेशंस यू अप। दिस इज समथिंग दैट आई यूज, एंड मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मतलब जैसे ही तुम ये जिंजर टी पियोगे ना बच्चों, ये तो मतलब मेरा अपना वो है, जिंजर टी पियो जिंजर टी जैसे ही आप पियोगे ना, यू विल फील एकदम से, यू विल फील वेरी वेरी फ्रेश, और ना मन करेगा चलो भाई पढ़ते हैं, काम करते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई। या फिर कोई भी वार्म बेवरेज हो सकता है, यू कैन हैव हॉट चॉकलेट मिल्क ले सकते हैं आप, या फिर कॉफ़ी ले सकते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये कॉफ़ी वगैरह तुम लो, ठीक है, मुझे तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती कि चाय और कॉफ़ी ले लो। दिस इज द बेस्ट बच्चों, दिस इज द बेस्ट। जिंजर टी, थोड़ा सा हनी डालिए, या फिर जैगरी आप डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, ओके, और आराम से मस्त थोड़ा सा गर्म भी रखेगा आपको, और एकदम से बच्चों इंस्टेंट ऐसे एक्टिव कर देगा आपको। नेक्स्ट इज very obvious is that you have to find a sunny spot। आपका जो घर है, घर में आप वो वाली जगह पे अपना पढ़ाने का नहीं, पढ़ने का सेटअप रखिए जहाँ पे सनलाइट आती है। बच्चों जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं है, एकदम ग्लूमी सा है, वहाँ तो कोई भी सोएगा, वहाँ तो सोने का ही मन करेगा यार, वहाँ तो सोने का ही मन करेगा, वहाँ किसी का पढ़ने का तो मन करेगा नहीं, काम करने का तो कोई मन नहीं करेगा वहाँ किसी का। बट अगर तुम्हें ब्राइट सनलाइट वाला वेल लिट रूम मिलेगा तो यू विल फील वेरी वेरी मोटिवेटेड, ठीक है, बहुत मोटिवेटेड आपको लगेगा, और तुम बोलोगे नहीं भाई आज तो काम करेंगे, आज तो काम करना है, आज काम करना है क्या, रोज काम करेंगे, ठीक है, रोज ही काम करना है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट यू। और अपना जो स्पेस है ना, आपका जो पढ़ने वाला स्पेस है, उसको थोड़ा साफ भी रखना है। जो किताब चाहिए वो ही रखो सामने, अगर बायो पढ़ रहे हो तो बायो रखो, फिजिक्स वगैरह को साथ में मत रखो, ठीक है। एक टाइम पे मतलब बहुत सारी बुक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, एंड इट हैज टू बी क्लीन, इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन, तो वो मोटिवेशन मिलता है काम करने का,
वो काम करने का मोटिवेशन मिलता है, राइट बच्चों? सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू वर्क ऑन. Then बच्चों is very very important is you have to know your peak time. Now some of us we function good in the mornings. कुछ हम में से ऐसे हैं जो रात को पढ़ने में जिनको ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे है कि नहीं, मैं आफ्टरनून में एकदम जब मतलब अच्छा सा सनलाइट होता है बढ़िया एकदम, तब मेरे को अच्छा लगता है पढ़ने में. सो यू हैव टू नो योर पीक टाइम. वो तुम्हें पता है, वो तुम्हें, मैं नहीं बता सकती तुम्हें कि तुम सुबह पढ़ो या फिर रात को पढ़ो या फिर तुम आफ्टरनून में पढ़ो. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, ठीक है, वो आपको पता होगा. अब जो तुम्हारा पीक टाइम होता है जहां पे तुम्हें लगता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ, राइट, उस टाइम पे बच्चों कुछ और चीज नहीं करनी. उस टाइम पे आपको जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज राइट नाउ क्या है, नीट क्रैक करना है, ठीक है, पढ़ना है. उस टाइम को आप पढ़ाई पे दो. तो वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव लगता है जब 3-4 बजे होते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे सो जाती हूँ. क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? डोंट डू दैट ना. वो तो तुम्हारा वो वाला टाइम है जब तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो. उस टाइम को किसी और चीज़ पे नहीं लगाना. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क, ठीक है. आपको अपने जो काम है उसका एक लिस्ट बना लो कि अच्छा अच्छा ये काम है, ये वाला काम मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये अर्जेंट नहीं है, इसको मैं इस टाइम पे भी कर सकती हूँ, राइट. लेकिन मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं इसी टाइम पे करने वाली हूँ. इट कैन बी नाइट और दिन हो सकता है बच्चों, सुबह भी हो सकता है. देयर इज नो परफेक्ट पीक टाइम, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं मैं तुम्हें बोलूँगी सुबह सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लग जाओ, नहीं. that varies from person to person, ठीक है. तो ये आपको एक ध्यान रखना है. लास्ट बच्चों इज यू हैव टू रिमेंबर योर, इससे ज्यादा अच्छा मोटिवेशन हो सकता है कोई? यू हैव टू रिमेंबर योर गोल. आई डोंट नो, अपने रूम में एक पोस्टर लगा लो, सामने दीवार पे लगा लो कि भाई मुझे तो नीट क्रैक करना है. और इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. मेरा गोल कुछ भी हो सकता है बच्चों की आई वॉन्ट टू गेट हेल्दी और एनीथिंग एल्स, कुछ भी, कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी. इट कैन बी एनीथिंग. छोटे छोटे गोल्स भी हो सकते हैं तुम्हारे, तो उसको सामने रखो, राइट. उससे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता. ये जो मैंने लास्ट में तुम्हें बताया ना कि यू हैव टू रिमेंबर योर गोल बच्चों, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू डू थिंग्स. यही वो चीज़ है जो तुम्हें चीज़ें करवाएगा. वो जो सुबह को नहीं उठाया जाता ना, ये उठाएगा, ठीक है. वो जो रजाई के अंदर बैठने का मन करता ना, ये तुम्हें वहां से खींच के लाएगा और टेबल पे बिठाएगा, है ना. वो जो होता ना कि अच्छा ये तो मेरा पीक टाइम है बट सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वो ये हटाएगा वो वहां से आपको. सो बच्चों दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये तो रोज तुम्हें याद रहना चाहिए. यही वो है जो तुम्हें ड्राइव भी करेगा, यही वो है जो तुम्हें मोटिवेट करेगा, करेक्ट. एंड डू दिस फॉर योर सेल्फ. किसी और के लिए मत करो कि मेरा ये मुझे इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं, मेरे, यस, आप योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सेल्फ, राइट बच्चों. सो दीज आर सम पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर तुम अपने ध्यान में रखोगे, इन सबको फॉलो करोगे, तो बच्चों जो हाइबरनेशन में गए हुए हैं ना, उनसे आगे निकल आओगे. और हमारा गोल वही है, हमारा गोल वही है बच्चों. सो रिमेंबर योर गोल एंड गो फॉर इट बच्चों, गो फॉर इट. ऑलराइट. और गोल से एक बात बता देते हैं. गोल से याद आया कि अगर तुम मेरे साथ बच्चों अपने गोल को पाना चाहते हो, तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यू वॉन्ट इंटरैक्टिव क्लासेस, यू वॉन्ट डाउट सेशंस, प्रॉपर डाउट सेशंस बच्चों, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस. अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे तो एक पर्सनल स्टडी प्लानर चाहिए, मुझे तो 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए, मुझे तो जी एक टीचर दे दीजिए जो मुझे एक्सपर्ट गाइडलाइंस देता रहे, राइट. एंड मुझे नोट्स भी चाहिए, मुझे पर्सनल डाउट सेशंस भी चाहिए, तो बच्चों यू कैन गो फॉर आइकॉनिक. अब चाहे आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, यू विल गेट 10% ऑफ. प्लस बच्चों उसके साथ साथ यू विल गेट माई हेल्प. मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी आपको वो हेल्प मिलेगी. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट. हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रहा है एंड 10 टेस्ट होने हैं बच्चों. एक हो गया है, 10 टेस्ट होने हैं, 5 फॉर 11th एंड 5 फॉर 12th. तो ये एक फ्री सीरीज है, इसमें ज़रूर आप जो एनरोल करिए. मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गार्गी. एंड फायदा क्या होगा बच्चों? फायदा ये होगा कि आपको एक आपको पता चल जाएगा. इट इज लाइक मॉक टेस्ट. आपको पता चल जाएगा कि आप वेयर डू यू स्टैंड. आपको आपके परफॉर्मेंस का आइडिया होगा. यू विल नो योर वीक पॉइंट्स कि आप कहाँ पे कमजोर हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं फिर. तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करना है. एंड नाउ आप अनअकैडमी पे इफ़ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन बच्चों, चाहे प्लस है चाहे आइकॉनिक है, कोई भी है, अगर आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है
तो आप अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, कभी भी कहीं भी। यू जस्ट हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट यू जस्ट हैव टू क्लिक द इमेज, जो भी आपका बुक है, कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, उसको क्लिक करेंगे, यू विल जस्ट सेंड द इमेज आपके अनअकैडमी ऐप में एंड यू विल गेट द आंसर। यू कैन टाइप ऑल्सो, यू कैन टाइप, आप टाइप भी करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बच्चों। सो यस, सो सब्सक्रिप्शन लेने का एक ये भी फायदा है कि आपके डाउट्स आपके पास पाइल अप नहीं होंगे, राइट बच्चों। एंड आई रियली होप कि ये सेशन आपको हेल्प करा इसने। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यस मैम मैं ये नहीं कर रही हूँ, या मैम मैं ये करती हूँ, एंड आई विल स्टार्ट डूइंग दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आई रियली वांट कि आप सब लोग बताएं और बताएं कि हाँ मैम इस तरह के सेशंस आप बनाते रहो, एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग दी सेशंस, और आपको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ सेशंस बनाती रहूंगी। ओके बच्चों, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।